हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन और उसके कार्मिक मदर का सिचुएशन है जो मैंने पिक किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप रेजोनेट करते हो तो करते हो, यू विल नो कि ये आपकी स्टोरी है। आप में से ये जिसकी भी रीडिंग है वो बार बार करके अपने आप से यही पूछ रहा होगा कि क्यों मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने, मेरे ट्विन ने मेरे ऊपर इस कार्मिक को चुना, जबकि क्लियरली दिखता है दैट दिस इज़ अ डक फेस। ये कार्मिक आपके मैस्कुलिन की लेवल की नहीं है, या उम्र उसकी कम है, या आई डोंट नो सम स्टूपिड मेंटालिटी है जिसके चलते उन्होंने इस कार्मिक को चुना पर आपको नहीं। ठीक है, एक रीज़न ये है कि उनका कार्मिक डेप्थ था, पर इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि ये जो कार्मिक फेमिनिन है, ठीक है, ये एक्चुअली आपके डिवाइन मैस्कुलिन की कार्मिक मदर की एनर्जी को पूरी तरीके से एम्बॉडी करता है। इट्स द सेम एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दिस डिवाइन मैस्कुलिन इज़ कि बचपन से इसे बिना मांगे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। लाइक नार्सिसिस्ट का गोल्डन चाइल्ड होता है, राइट, जिसे बिना मांगे उसे सब कुछ दे दिया जाता है। ठीक है, और बदले में उसे अपने सोल को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अपने इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, राइट, उसे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। इस टॉक्सिक डायनामिक का, ये मदर एंड सन का, जो स्पेसिफिकली मैंने सन देखा है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक लड़का है, ठीक है ना। इस कार्मिक डुओ में मैंने जो नॉनसेंस मैंने पिकअप किया है वो ये है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे की गलतियों को छुपाते हैं। जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन छोटा था, वो गलतियां करता था, तो ये कार्मिक मदर कभी भी उसे उसकी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ता था, नहीं पकड़ती थी। ठीक है ना, से कि तुमसे ये भूल हुई है और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होना चाहिए। तुम्हें लगता है, एक हेल्दी पेरेंट क्या करता है कि वो अपने बच्चे से पूछता है कि तुमने जो ये किया है, तुमने क्या सोच के किया है, व्हाट वाज योर थॉट। ठीक है, और वो जो भी जवाब देता है वो उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वो बच्चा जो भी जवाब देता है उससे उसकी साइकी भी समझ में आती है कि वो किस स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहा है, कि वो अपसेट था, डर के मारे उसने किया है, या सिर्फ उसने अपने टॉक्सिसिटी में गिव इन कर दिया है, मस्ती के लिए, जबकि ये बिल्कुल भी फ़न नहीं था। जो बुलीज़ नहीं होते हैं वो दूसरों को परेशान करके बहुत उन्हें मज़ा आता है, राइट, पर इट्स नॉट फन। उन्हें समझाना, उन्हें एक सबक सिखाना कि नहीं, इट्स नॉट फन, इट्स नॉट अ गुड बिहेवियर टू हैव, राइट, ये सही तरीका नहीं है, इट्स टॉक्सिक। तो एक हेल्दी पेरेंट हमेशा अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल पकड़ते हैं, उसे उसके बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल पकड़ते हैं कि तुमने ये किया है, ये जो पूरा कचरा तुमने फैलाया है, अब तुम इसे साफ करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि घर कैसे क्लीन करने में मेहनत लगती है, ताकि उसे वो सोल लेसन मिल सके, उसे अपने आप को डेवलप करने में मदद मिल सके। बट यहाँ पर इस कार्मिक मदर ने कभी भी अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं सिखाया, बल्कि अपने उसके बेटे की गलतियों को हमेशा छुपाया है। और बदले में ये बच्चा यही सीखा, आपके मैस्कुलिन ने भी यही सीखा कि वो अपने मदर के सारे गलतियों पर पर्दा डाले। इट्स लाइक वो गिल्टी है, उसे पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो वो करता है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे बुरा फील कराता है। बट क्योंकि उसके मॉम उसको सपोर्ट करती है, ठीक है ना, और प्रॉब्लम में पड़ते ही उसके मॉम ही है जो उसे बचाती है, ठीक है, हर पल। तो इट्स काइंड ऑफ अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो उसके मॉम के साथ उसका बन गया है कि मैं गलतियाँ करता हूँ, अनकंट्रोलेबली गलतियाँ करता हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे बुरा भी फील होता है,
बट मुझे अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो मदर है वो हमेशा रहेगी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। समझ रहे हो? सो ये दोनों क्या करते थे, अब ऐसे ही ये अपने मॉम को भी कवच करता है, अपने मॉम की सारी गलतियों को ढकता है। वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ही टू कवर थिंग्स अप। बट नाउ आपके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ऐसी चीज़ें रिकग्नाइज कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि उन्होंने जो टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज किया हुआ था उसके नतीजे को अब वो फर्स्ट हैंड भुगत रहे हैं। ये जो कार्मिक फेमिनिन है, रोमांटिक पार्टनर है जिसे आपके पर्सन ने आपके ऊपर चुना, ठीक है, शादी के लिए या इंगेजमेंट के लिए या डेट करने के लिए, वट एवर, शी इज़ अ डुअल पर्सनैलिटी। अब देखो कैसी स्टोरी आगे जाती है, ये सिचुएशन कैसे आगे बढ़ता है। ये बंदी बाइपोलर है, ठीक है, घर के अंदर एक तरह, घर के बाहर एक और रूप उसका आ जाता है। नाउ ये दोनों सिचुएशंस ऑपोजिट्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंट पकड़ लो, अगर वो घर के अंदर ये बंदी बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत अच्छी बिहेव करती है, केयरिंग नर्चरिंग शो करती है, बट बाहर निकलते ही वो सैविज बन जाती है, दूसरों के साथ ऐसे वो पेश आती है जैसे वो कच्चा चबा जाएगी सबको, एकदम एरोगेंट, किसी को भी मानती नहीं है, अपने नीचे सबको गिराने पर तुली रहती है, ऐसे फील कराती है दैट शी इज़ बेटर एंड बिगर देन एवरीबडी एल्स, एकदम टॉक्सिक फेमिनिनिटी एग्जीक्यूट करती है। तो ये डबल लाइफ जीती है, दो पर्सनैलिटीज़ जीती है, ठीक है ना। एंड इस पर एक, इसके इन बिहेवियर्स के चलते आपके मैस्कुलिन के ऊपर अब कुछ सिचुएशंस ट्रोल लेने लगे हैं, क्योंकि इसकी जो ये टॉक्सिक बिहेवियर्स है ना, आपके मैस्कुलिन को अब परेशान करने लगा एकदम से, क्योंकि इसकी ये पागलपन थी, इमोशनली अब्यूसिव होना, ठीक है, ये सारे हिस्से हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके बिहेवियर पैटर्न्स के। अपने पार्टनर को अब्यूज़ करना, किसी को ना मानना, इल्ज़ाम लगाना ज़बरदस्ती का, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना, दूसरे लोगों को आपके मैस्कुलिन के ख़िलाफ़ कर देना, ये सारे मतलब उसके लिए मजाक वाला सिचुएशन है। वो मजाक मजाक में ये सारी चीज़ें कर देती हैं। शी इज़ नॉट इमोशनली मेंटली स्टेबल एंड आई एम हियरिंग कि आपका मैस्कुलिन काफ़ी वक्त से इस पर्सन के चलते सफ़र कर रहे हैं, इसकी इस टॉक्सिसिटी के चलते, ठीक है ना। अब वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आया है जहाँ पर वो फाइनली रियलाइज़ कर रहा है कि उसके फादर पर क्या बीती थी, आपके मैस्कुलिन के फादर पर क्या बीती थी। अब वो रियलाइज़ कर रहा है कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बिहेवियर पैटर्न्स थे, वो एग्जैक्टली सेम थे जो उसके मदर के थे। ये मैस्कुलिन कभी भी अपने फादर के करीब नहीं जा पाया, बल्कि जब उसकी मम्मी कहती थी कि बेटा तुम्हारा फादर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बुरे हैं, ठीक है, अच्छे फादर नहीं है, अच्छे हस्बैंड नहीं है, आपका मैस्कुलिन इन सारी बातों को सच मान के चलते थे, ठीक है। कई बार ये टॉक्सिक मदर, ठीक है, ये कार्मिक मदर जानबूझ के बच्चों को चोट पहुंचाने की धमकी दे चुकी है, ऐसे ड्रामा क्रिएट करने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए घर छोड़ के जाने का ड्रामा कर चुकी है। लाइक वो घर छोड़ के जा कहीं नहीं रही थी, बस अपने हस्बैंड को कमज़ोर करने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए कि तुम्हें कभी तुम्हारे बच्चों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। और बिकॉज़ आपके मैस्कुलिन के फादर को ऑब्वियसली अपने बच्चों से प्यार था और वो टेंस थे, उन्हें पता था कि ये कार्मिक फेमिनिन, ये टॉक्सिक मदर बच्चों को कहीं दूर ले जा करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है।
ठीक है। एंड बिकॉज आपके डिवाइन मैस्कुलिन के फादर स्पिरिचुअली एंड मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके या सही डिसीशंस ले सके और सही लोगों से उन्हें वो मदद उन्हें आई डोंट नो, वो प्रॉब्ली बोल भी नहीं पा रहे थे किसी को कि उनके ज़िंदगी में उनके साथ क्या हो रहा था, जिसके वजह से ये टॉक्सिक डायनामिक ना बना रह गया। अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये दिख रहा है कि ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है कि सिर्फ उसी ने ही नहीं इस कार्मिक फेमिनिन के साथ, बल्कि उसके फादर ने, उसके ग्रैंडफादर ने, उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने भी इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को झेला है, इन टॉक्सिक फेमिनिन्स के चलते। एंड सब में जो कॉमन बात थी वो है कि ये सारे स्पिरिचुअली इतनी वीक थे कि उन्होंने प्रॉपरली स्टैंड नहीं ले पाए, उनके सारे प्लान्स हमेशा फेल हो जाते थे, क्योंकि ये जो बाइपोलर कार्मिक फेमिनिन्स है ये इतनी टॉक्सिक थे कि किसी ना किसी तरीके से ये अपने हस्बैंड्स को सिचुएशंस में बांध के रखने में सफल हो जाते थे। बट क्योंकि ये आपका ट्विन है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ही इज़ वन ऑफ द चोजन, ठीक आप ही की तरह, अब ये जिम्मेदारी आपके मैस्कुलिन के ऊपर आया है कि वो इस कार्मिक पैटर्न को तोड़े। ऑनेस्टली इन कार्मिक फेमिनिन्स को इस वक्त सीरियसली नॉट ओनली इस वक्त, बहुत पहले ही किसी मेंटल असाइलम में भर्ती कर देना चाहिए था, बिकॉज दे आर बाइपोलर। एक बाइपोलर के साथ घर नहीं किया जा सकता है, ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती है। दे आर मेंटली सिक एंड दे आर हार्मफुल। आई लिटरली हर्ड कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के इस कार्मिक पार्टनर ने आपके मैस्कुलिन को इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसके पैसे का गलत फ़ायदा उठाया, उसके रहते हुए बाहर अफेयर्स करे हैं, एंड वो आपके मैस्कुलिन को सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया। लाइक तुम्हें मेरे, यू हैव टू सेटिस्फाई मी, यू हैव टू बी इन बेड विथ मी, ज़बरदस्ती करी है यहाँ पर इस पागल औरत ने। सो योर पर्सन इज सेक्सुअली अब्यूज्ड, is raped. This particular divine masculine is in hell. And the good news जो मैंने अभी प्रेजेंट एनर्जी में देखा वो था ब्रेक थ्रू, विच मीन्स कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है और करेक्ट तरीके से ले रहा है। उसने लिटरली अपने एंसेस्टर ब्लड लाइन में जब ये पूरा पैटर्न प्ले होते हुए देखा है, ही रियलाइज्ड कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक अलग अप्रोच लेना होगा। एंड कहीं ना कहीं उसे पता है कि उसने अपनी खुशियों के खिलाफ जा करके, ठीक है, मटेरियलिस्टिक रीज़न से या लुक के वजह से या सुपरफिशियल नॉनसेंस के वजह से अपने मदर से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए वो ये डिसीजन लिया था कि वो कभी भी अपने फादर की जगह को समझ ही नहीं पाया कि उसका फादर कभी भी जिम्मेदार नहीं था, बल्कि ही वॉज अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन। और अब जब उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बीत रही है ना, ही कैन एक्चुअली रिलेट। इट्स लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन को मैंने लिटरली विजन में देखा कि वो आईने में खड़े होकर ना अपने फादर को अपने इमेज में झलकते हुए देख रहा था। इट्स लाइक वो अपने आप को देख रहा है पर उसे अपने चेहरे में अपने फादर की बेबसी नज़र आ रही थी। वो रियलाइज़ कर रहा था कि कई बार झगड़ों के दौरान उसके ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही थी जो कभी उसने अपने फादर को कहते हुए सुना था। जब उनके पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते थे ना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के मॉम और डैड के बीच में जब झगड़े होते थे, तो पर्टिकुलरली आपके डिवाइन मैस्कुलिन के फादर कुछ ऐसे शब्दों का, ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते थे जो अब आपके मैस्कुलिन की ज़ुबान से निकल रहा है। एंड दैट इज़ हाउ ही नोज़ कि ये सारी चीज़ें उसके फादर ने भी झेला है। और क्यों वो जो बातें कह रहे थे वो क्यों कह रहे थे, वो रीजंस क्या थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इस डायनामिक में सिर्फ टॉक्सिक फेमिनिटी है, नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी है। उनका हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, गलतियों पर पर्दा डालना,
झूठ को नकारना, सच को नकारना और झूठ को सच मान के चलना, अपने इनर वॉइस को नकारना, दीज वर बिग डैम इश्यूज। इट्स लाइक आज आपका डिवाइन मैस्कुलिन उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पर कभी उसके फादर खड़े थे, एंड ही नोज कि उसे एक अलग अप्रोच लेना होगा। वो एवी इस पैटर्न को तोड़ नहीं सकता, और ये सोच के तो वो बिल्कुल नहीं चल सकता कि लोग क्या कहेंगे, या ये औरत कितना बड़ा तमाशा करके उसे बदनाम कर देगी, या उसे गलत जगह पे फंसा देगी, या शादियों को तोड़ना या डिवोर्स लेना एक गलत बात है। नो, ही इज़ कमिंग आउट विथ न्यू अप्रोच सेइंग कि नहीं, मेरी खुशियाँ मायने रखती है यहाँ पर, बिकॉज ये डिवाइन मैस्कुलिन में कंसिस्टेंटली ये डिवाइन शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग हो चुका है। ही इज़ लाइक, हो गई मुझसे गलती, पर अब मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आई चूज माई हैप्पीनेस ओवर एवरी फकिंग डैम थिंग। जो पहला कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा था एज प्रेजेंट इज़ द ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो ये इस टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। इट्स लाइक इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। वो लिटरली अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा करके अपने आप को ट्रिगर होने में और प्रॉब्लम्स को, जो भी चीज़ें उसे फंसा रहा था, उसे कमज़ोर कर रहा था, उन चीज़ों को वो सरफेस कराने के लिए वो एक्टिवली एक्शन ले रहा है। ही इज़ अलाउइंग हिमसेल्फ कि शो मी कि मुझे यहाँ पर क्या रिलीज़ करना है, प्लीज़ टेल मी। पहले वो भाग रहा था अपने इनर वर्क से, पर अब वो भाग नहीं रहा है, क्योंकि भागने का नतीजा वो ऑलरेडी भुगत चुका है। देर इज़ अ हेल लॉट ऑफ हीलिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर उसके मॉरल्स सवाल पे आ रहे हैं कि मेरे कोर वैल्यूज़ क्या है, कि कैसे मैंने अपने सोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैंने अपनी इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने कितने झूठ बोले हैं क्योंकि मुझे ये नॉर्मल लगा। देर इज़ अ लॉट गोइंग इन साइड दिस मैस्कुलिन्स माइंड, क्योंकि वो पर्च कर रहा है, कंसिस्टेंटली पर्च कर रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव ब्रेक थ्रू के साथ इज़ द माइंड। ठीक है, एंड इट्स द मैकेनिक्स ऑफ हमारा जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है ना, ये वो सिचुएशन है जब वो अपने प्रोग्रामिंग्स को समझ रहा है। इट्स लाइक ये एक्टिवली जा करके अपने फैमिली फ्रेंड, लाइक जो भी उनके फैमिली के बारे में जानते हैं, वो ओपनली उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन थ्रेड है, जो कॉमन ट्रॉमास है, वो किस किस ने झेला है। ठीक है, एंड वो एक्टिवली इस वक्त डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए, बिकॉज वी हैव द मास्टर कार्ड एंड वी हैव द रीबर्थ। ठीक है, तो इट्स लाइक वो लिटरली अपने हायर सेल्फ से फंक्शन करते हुए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए, अपने विजडम को फ्लो इन कराते हुए वो इन पैटर्न्स को तोड़ रहे, सल्यूशंस ढूंढने की वो कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। यस, इसमें बहुत पेन हो रहा है बट देन इट्स लाइक मैं तो ऑलरेडी दर्द में हूँ। ये मेरे फैसलों का नतीजा है जिसके वजह से मैंने अनरीजनेबली अपने आप को इन प्रॉब्लम्स में डाला है। इट्स लाइक अ सेल्फ सैबोटाजिंग मोड, क्योंकि मैंने टॉक्सिक सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया है, इसलिए ये सारे सिचुएशंस हुए। क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा था कि शायद मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, बट नहीं, ये सोच ही गलत था कि आई डू नॉट डिज़र्व दिस टॉक्सिसिटी। कई बार जब हम अपने आप से कहते हैं ना कि मैं तो यही डिज़र्व करता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही सैबोटाजिंग मोड पे डाल रहे हैं कि अब जब अगर हम गलतियाँ सुधार भी चुके हैं, वो सिचुएशन जा चुका है, वो पास्ट टेंस हो चुका है, पर फिर भी अबंडेंस के गेट के सामने खड़े होकर भी हम अपना वाइब्रेशन लो कर बैठते हैं, ये सोच के कि नहीं, मैं इसी सज़ा के लायक हूँ। तो जहाँ पर एक्चुअली सज़ा है नहीं, हम कई बार अपने आप को ही सेल्फ सैबोटाजिंग मोड पे डाल के खुद ही अपने आप को सज़ा दे रहे होते हैं। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट
पैटर्न जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त तोड़ रहे हैं, सेइंग कि नहीं, आई डू नॉट डिज़र्व दिस, लाइक दिस वॉज बैड, अब आई डिज़र्व द हैप्पीनेस, और जो भी मुझे मेरी खुशियों से दूर करता है या मुझे खुश रहने से रोकता है, मैं उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार। सो दिस डिवाइन मैस्कुलिन इज़ ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सपने में देखता है, और वो आपसे पूछ भी रहे हैं कि क्या आप उन्हें अपने सपने में देखते हो। ठीक है, इस पर्सन ने लिटरली आपको बहुत गलत समझा है। उन्हें लगा था कि आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो, प्रॉब्ली बिकॉज आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के वजह से या कार्मिक डायनामिक्स में रहने की वजह से शायद आपने कहा होगा कि आपको वहाँ पर उस सिचुएशन में नहीं रहना है, या आपको अपना करियर बनाना है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सको, राइट। तो आपके पर्सन को लगा कि क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने करियर को लेकर कि शायद आप मटेरियलिस्टिक हो, आप मनी हंगर हो, या फिर आप अपने करियर को उनसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। पर ये सच, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सच नहीं है। आप बस अपने आप को एक बेहतर जगह पे ले जाने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे थे, पर आप अल्टीमेटली ये सारी मेहनत इसलिए कर रहे थे ताकि आप उनके साथ घर कर सको, राइट। आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे थे। आपके पर्सन ने कंसिस्टेंटली आपको बहुत कंपेयर भी किया होगा दूसरों के साथ। वो दूसरों के अप्रूवल्स ढूंढने की बहुत कोशिश भी किए होंगे। थर्ड डायमेंशन के जो नॉनसेंस सुपरफिशियल कंपैरिजंस नहीं होते कि तेरे बीवी को ऐसा होना चाहिए, या तेरे हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए, वो खूबियाँ होनी चाहिए। और अनजाने में आपके पर्सन ने दूसरों की बहुत बातें सुनी है, दूसरों की अनऑथराइज्ड, वो उनकी जगह नहीं थी, इसलिए अनऑथराइज्ड उनके एडवाइसेस को उन्होंने लिया, माना, ठीक है, एक्सेप्ट किया। जबकि ये एक 5th डायमेंशनल कनेक्शन है, और ये 3rd डायमेंशन के रिलेशनशिप्स में फिट नहीं बैठते। एक 5th डायमेंशन के रिलेशनशिप को 3rd डायमेंशन के रिलेशनशिप में फिट बैठाना, इट्स स्टूपिड, राइट। पर अब आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। दे मेड अ मिस्टेक कि नहीं, ऐसे लिमिटेशंस या ऐसे कंडीशंस हमें अब हमारे पार्टनर में नहीं डालनी चाहिए कि उसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हमें उन्हें उनके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। द फैक्ट कि हम जेन्युइनली इस पर्सन से प्यार करते हैं, द लव इज़ ट्रू। हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने डिफरेंसेस को दूर करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए या दूसरों के साथ कंपेयर करना चाहिए और रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन में फ़िट नहीं बैठता है। जो हमें कहा गया था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठते, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऑल द मिस्टेक्स ऑफ कंपैरिजन जो आपके पर्सन ने किया, वो उन्हें कंसिस्टेंटली रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्लोजिंग एक कार्ड में निकालती हूँ, ठीक है, एक क्लोजिंग कार्ड देखते हैं। वन क्लोजिंग कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव द एग्जॉशन कार्ड नंबर 9, वो रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि आपके पर्सन जो बहुत थके हारे जा रहे थे और एग्जॉस्ट हो रहे थे, यूज्ड हो रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, वो इस चीज़ को अब रिलीज़ कर रहे हैं। एंड वी हैव द प्रोजेक्शन कार्ड नंबर 7, एंड ये भी रिवर्स आए, विच मीन्स कि लोग जो उनके ऊपर अपने पागलपंती को प्रोजेक्ट करते थे, या फिर आपका पर्सन अपने खुद के टॉक्सिसिटी को जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते थे, उन चीज़ों को वो अब रेक्टिफाई कर रहे हैं। वो दूसरे के परसेप्शन को प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान खुद में कोई टॉक्सिसिटी लेकर घूम रहा है, वो दूसरों को फील कराने की कोशिश करता है कि वो टॉक्सिसिटी उनमें है ना। वो हमें बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए हैं। तो आपके पर्सन ने बहुत प्रोजेक्शन फेस किया है एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर भी बहुत प्रोजेक्ट किया होगा, अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने ट्रस्ट इश्यूज़, आप पर बहुत ढेर सारे इल्ज़ाम लगाए होंगे, या लगाने की उन्होंने इनडायरेक्टली कोशिश की होगी, आप पर सवाल उठाने की कोशिश की होगी, जिससे आपको तकलीफ़ हुआ है, बुरा लगा, ठीक है, सेइंग कि यार तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो, राइट। तो ये जो प्रोजेक्शंस है वो उन्हें हील कर रहे हैं एंड वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दिस इज़ समथिंग जिसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ एम्ब्रेस किया जा सकता है। सो दे नो हु यू आर टू देम,
एंड दे आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमेशा उनके लिए एक स्पेस होल्ड किया है, एंड दे फील वेरी लकी कि आप उनके अदर हाफ हो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।